बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सरबशारत इंग्लिश अकेडमी। As we told you that from now we are going to start our episodes of English grammar lectures. So today we are with you. आज हम आपके साथ मौजूद हैं एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमारा बेसिक इंग्लिश है और आज से हमारी तमाम इंग्लिश की क्लासेस, ग्रामर क्लासेस शुरू हो गई। तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस ताकि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए और आपकी इंग्लिश बोलने में आपको सपोर्ट करें। लेट्स बिगिन। डेफिनेशन नंबर 1, व्हाट इज लैंग्वेज। हम लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैंग्वेज। यही हमारा बेसिक है और बिल्कुल 1-to-1 बेसिक्स लेकर सीक्वेंस के साथ हम अपनी क्लासेस को आगे लेकर जाएंगे। तो व्हाट इज लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज लैंग्वेज। तो हमने कहा द वे ऑफ कम्युनिकेशन among the people is called language। कोई आपसे पूछे कि ये लैंग्वेज है क्या, डिफाइन लैंग्वेज, तो आप बोलेंगे द वे ऑफ कम्युनिकेशन among the people is called language। क्या बोलेंगे? द वे ऑफ कम्युनिकेशन among the people is called language। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे मतलब जरिया, रास्ता, ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत का, अमंग द पीपल लोगों के दरमियान, इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी आपस में बातचीत के जरिए को, बातचीत के वे को लैंग्वेज कहा जाता है। हम सुबह से लेकर रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी टॉक ईच अदर, राइट, वी टॉक विद सेवरल पीपल। हम बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। तो उस जो रास्ता हम फॉलो करते हैं, द वे वी गो ऑन, that way is called language. For example, I am talking to you right now, you all are listening me. So the medium what I'm just utilizing कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, उस मीडियम को, उस वे को जो है लैंग्वेज कहा जाता है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन among the people is called language। ये हो गई लैंग्वेज की डेफिनेशन। बिकॉज योर पर्पस इज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको ये पता चल गया कि लैंग्वेज है क्या। आपने लैंग्वेज की डेफिनेशन को पढ़ा, द वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द पीपल इज कॉल्ड लैंग्वेज। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। मैं चीज़ों को आसान कर कर आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि तमाम व्यूवर्स को, तमाम सुनने वालों को मेरी बात क्लियरली समझ में आ जाए। राइट, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यू नो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज का मकसद क्या होता है? पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब कि दिन भर में हम जितनी बात करते हैं वो कितने पार्ट्स में हम बातचीत करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज वी हैव। यानी हमने पहले पढ़ा लैंग्वेज की डेफिनेशन, हमने कहा द वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द पीपल इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। सुबह से रात तक आप जितने लोगों के साथ बातचीत करते हैं उस वे को लैंग्वेज कहा जाता है। वो वे उर्दू भी हो सकता है, वो वे इंग्लिश का भी हो सकता है, वो वे चाइनीज भी होता है, वो वे जापानीज भी होता है, so on। There are several languages are spoken over the world। तो कोई उर्दू का वे पर चलकर अपनी बात आगे तक पहुंचाता है, कोई इंग्लिश के वे पर चलकर अपनी बात को आगे तक पहुंचाता है। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द पीपल इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसके बाद हर लैंग्वेज के कितने पार्ट्स हैं? ऑल दी लैंग्वेजेस हैव 2 पार्ट्स। हर जबान 2 पार्ट्स में बोली जाती है। मीन्स मैं आपको आसान कर दूं कि सुबह से लेकर रात तक आप जितनी भी बातचीत करते हैं ना व्यूअर्स, वो 2 पार्ट्स में करते हैं। एक पार्ट होता है, नंबर 1 पार्ट इज एक्शन, नंबर 2 पार्ट इज स्टेट। वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। यानी मैं आपको आपके लफ्जों में समझाऊं कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये वे जिस पर चलकर आप अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं, उस वे को लैंग्वेज बोला जाता है। देन ऑल दी लैंग्वेजेस हैव 2 पार्ट्स। हर लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं। एक होता है जाने वाला वे, फर्स्ट वे, एक है आने वाला वे, सेकंड वे। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से? वो पार्ट्स हैं नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 स्टेट। एक होगा एक्शन का पार्ट,
एक होगा स्टेट का पार्ट। मतलब एक वो पार्ट, एक्शन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब परफॉर्मेंस, एक्शन काम, आप काम कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, मतलब आना जाना, खाना पीना, हंसना बोलना, रोना सोना, नमाज पढ़ना, वुजू करना, एक्सेट्रा। दीज आर दी एक्शंस। एक्शन मतलब, एक्शन पार्ट इज कॉल्ड दैट पार्ट इन विच वी परफॉर्म एन एक्शन। मैं पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ाऊंगा, हम सीख रहे हैं, हम YouTube चैनल देख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, मैंने सुना था, मैं सुनूंगा, मैं रोजे रखूंगा, राइट। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें कोशिश कर लेनी चाहिए, शायद वो तुम्हें बुलाए, शायद वो तुम्हें ना बुलाए। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं वुजू करता हूं, मैं रोजे रखता हूं। दीज आर कॉल्ड एक्शन पार्ट्स। ये सब के सब कहलाते हैं एक्शन। तो हर जबान दो पार्ट्स में बोली जाती है। पार्ट नंबर 1 एक्शन, पार्ट नंबर 2 स्टेट। शायद आपको ये बातें ना पता हो। अब स्टेट पार्ट क्या है? नो मूवमेंट। वो जुमले जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, स्टेबल होते हैं। आप कंडीशन की बात करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। दिस टाइम आई एम टीचिंग, तो मैं बोल भी रहा हूं, मैं वॉक भी कर रहा हूं, चल भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। तो ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन। और स्टेट की जो एग्जाम्पल है वो है आई एम टीचर। आई एम टीचिंग, दिस इज एक्शन। आई एम टीचर, दिस इज स्टेट। आई एम ड्राइविंग, this is action. I am driver, this is state. I am playing, this is action. I am player, this is state. I am managing, this is action. I am manager, this is state. I am operating, this is action. I am operator, this is state. I am typing, this is action. I am typist, this is state. तो दिस आर, और इस तरह की सेवरल एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो टुडे हमारा इस वीडियो का टॉपिक, आज का टॉपिक लैंग्वेज की डेफिनेशन। आप लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द पीपल इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये हुई लैंग्वेज की डेफिनेशन। उसके बाद हर लैंग्वेज दो पार्ट्स में बोली जाती है। एक होता है पार्ट नंबर 1 एक्शन, एक होता है पार्ट नंबर 2 स्टेट। वो सेंटेंस परफॉर्म कर रहे हैं उसे आप कहते हैं एक्शन पार्ट, और वो सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा उन्हें कहा जाता है स्टेट सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस आर दोज in which we perform any work, and state sentences are those in which we do not perform any work. For example, I am teacher, मैं थका हुआ हूँ, I am tired, मैं बाइक पर हूँ, I am on bike, मैं परेशान हूँ, I am anxious, वो बीमार है, he is ill, मुझे बुखार है, I have fever, मेरे पास पैसे हैं, I have money, मेरे पास पैसे नहीं है, I do not have money। आप अली के भाई हैं, you are Ali's brother। मैं टीचर हूँ, I am teacher, वो मेरा दोस्त है, he is my friend। So these are called today's topic। होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकेंड वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Audio